नजरीन ड्रामा सीरियल समझौता में अली से कहती है, मैं तो पहले ही कहती थी। नरगिस आंटी ने वकार अंकल से शादी किसी खास मकसद के लिए की है। अब वही हो रहा है जिसका मुझे डर था, मगर आप लोग तो मुझे ही गलत कहते थे। पहले उन्होंने घर के मामलात को अपने हाथों में कर लिया और अब जरूर वकार अंकल को इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा, वरना वकार अंकल अपनी औलाद को छोड़कर क्यों पावर ऑफ अटॉर्नी उसे देते। आप लोगों के हाथों में कुछ नहीं आने वाला। अगर खुदा न खास्ता वकार अंकल को कुछ हो गया तो तुम दोनों मुलाजिम के मुलाजिम रह जाओगे। असद कहता है, अली से प्लीज, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। हमारी बहुत इंसल्ट हो चुकी है। पूरा स्टाफ हमें अजीब अजीब नजरों से देख रहा था। अली से कहती है, भुगतो अब, और देखना जल्द ही वो वक्त भी आएगा जब तुम चंद रुपयों के लिए भी नरगिस आंटी के मोहताज बन जाओगे। असद को कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे नरगिस आंटी के बारे में सोचना होगा। फिलहाल तो सोचना यह है कि नरगिस आंटी से पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे हासिल की जाए। अली से कहती है, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। कोर्ट कचहरी कोई तो जगह होगी। आखिर तुम सगी औलाद हो। किसी अच्छे से लॉयर को हायर करो। जब से मैं इस घर में आई हूं मुझे तो एक मिनट का भी सुकून नहीं मिला। दूसरी तरफ महरीन भी कहती है, जोहेब आप ऑफिस से जल्दी ही आ गए, खैरियत तो है? जोहेब कहता है, खैरियत ही तो नहीं है। समझ नहीं आ रही, पापा हमसे इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर सकते हैं। पापा ने तमाम कारोबार की मालिक नरगिस आंटी को बनाकर बिठा दिया है। ये वही नरगिस आंटी हैं जिनको तुम इस घर में लेकर आई थी। जानती हो, नरगिस आंटी ने पूरे स्टाफ के सामने हमें जलील करके रख दिया है। हमें साफ कहा है कि बिजनेस मीटिंग में बैठना है तो बैठो, वरना चले जाओ। बस बहुत हो गया। अब हमें अपना हक जबरदस्ती लेना होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी के खिलाफ हम अदालत जाएंगे। बाबा हमारा हक एक औरत को कैसे दे सकते हैं? महरीन कहती है, अंकल ने नरगिस आंटी को बिजनेस संभालने के लिए दफ्तर भेजा था, ना कि तुम्हारी इंसल्ट करने के लिए। दूसरी तरफ लॉयर बताता है, नरगिस मैडम, जोहेब साहब और असद साहब आज मेरे ऑफिस में आए थे। वो वकार साहब के फैसले को चैलेंज करने का सोच रहे हैं। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि वकार साहब का ये हक है कि वो अपनी मर्जी से पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को भी दे सकते हैं। अगर उनको एतराज है तो घर में बैठकर इस मसले को सुलझा सकते हैं। समझ नहीं आ रही वकार साहब की औलाद को क्या हो गया है। वकार साहब ने उनकी तरबियत में तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी, फिर भी बार बार अपने बाप के फैसले के खिलाफ जाने का कह रहे थे। मेरा आपको बताना फर्ज था। नरगिस कहती है, आप फिक्र न करें, मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगी। वकार साहब ने मुझे खुद दफ्तरी मामलात को संभालने का कहा है और यह मेरा फर्ज है उनकी गैर मौजूदगी में उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं, और यह सब मैंने अपने शौहर की इज्जत और वकार के लिए किया है। नरगिस जोहेब और असद को कहती है, देखो, मैं ऑफिस में अपनी मर्जी से नहीं गई और ना मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना था। बस वकार चाहते थे कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में बिजनेस के मामलात को देखूं। तुम मुझसे खामखाही बदजन हो रहे हो। ये बिजनेस, ये घर तुम्हारा है। मैं तो सिर्फ वकार के आने तक इस बिजनेस की केयर टेकर हूं। तुम वकार की औलाद हो, उनके खिलाफ कोर्ट कचहरी जाते अच्छे लगोगे। जोहेब कहता है, बस बहुत हो गया, हमने आपका भाषण नहीं सुनना। अब हमने वो करना है जो हमारे लिए बेहतर होगा, और आपके लिए भी बेहतर यही है कि कल से आप ऑफिस नहीं जाएंगी। इतने में शानजे और सरमद भी घर आ जाते हैं। असद कहता है, शानजे तुम यहां क्यों आई हो? और सरमद, तुम्हारी मजाल कैसे हुई यहां आने की? शानजे, तुम्हें याद नहीं कि बाबा ने तुमसे हर ताल्लुक तोड़ लिया है? तुम अब इस घर में कदम नहीं रख सकती। शानजे कहते, नहीं, आप मुझे घर से नहीं निकाल सकते। आप तो मुझसे असद भाई बहुत प्यार करते हैं। जोहेब कहता है, तुम इस काबिल ही नहीं कि तुमसे प्यार किया जाए। तुम अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। नरगिस कहती है, शानजे कहीं नहीं जाएगी। ये घर जितना तुम दोनों भाइयों का है उतना ही शानजे का भी है। इसे इसके हक से कोई महरूम नहीं कर सकता। सरमद दिल ही दिल में कहता है, अरे वाह, यह नरगिस आंटी तो बड़ी कमाल की औरत हैं।
इसका मतलब है इस घर से बिजनेस से अपना हिस्सा लेने के लिए मुझे नरगिस आंटी से बनाकर रखनी पड़ेगी। नरगिस कहती है, शाम से तुम और तुम्हारा शोहर अपने कमरे में जाओ, मेरे होते हुए तुम्हें यहां आने से कोई नहीं रोक सकता। ड्रामा समझौता में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर